हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना विश्वास नाम से बैच चल रहा था क्रैश कोर्स, अपने जितने भी जो सीयूटी के आरयूएचएस के स्टूडेंट हैं, आईसीआर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जैसा कि अपना जेनेटिक्स का लेक्चर हम चला रखे थे। ठीक है, तो जेनेटिक्स का आज जो लेक्चर अपना होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम हुई है, 2-3 दिन हम लेक्चर नहीं डाल पाए, तो उसके लिए आप रियली सॉरी। हम अब बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको मतलब लेक्चर दे देंगे। 1-2 दिन से प्रॉपर शेड्यूल आपका बन जाएगा, तो प्रॉपर आप लोग यहाँ से लेक्चर देख लीजिए। बाकी फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि अपने 3 लेक्चर बहुत शानदार कंप्लीट हो चुके थे, जिसके अंदर अपन सेकंड जो लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर था, वो अपना पूरा बेस बनाए थे। उसके अंदर बेस बना करके कहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता था जेनेटिक्स के अंदर, वो भी मैंने आपको वहां पर बताया था। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप प्लीज पहले वाले जो 3 वीडियो है वो जरूर देख लीजिए, तभी आपके 2 आने वाले जो वीडियो होने वाले हैं, 4 लेक्चर और 5 लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी की देखते हुए। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। जैसा कि अपने जेनेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, उन 5 से 6 क्वेश्चनों के अंदर बात करें तो कम से कम 4 से 4 क्वेश्चन तो है ना, 4 से 5 क्वेश्चन तो इन 2 लेक्चर से आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो अपना थर्ड लेक्चर है उससे मिल जाए। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बेस अपना मेन है, जेनेटिक्स को अपने को सीखना है, समझना है, उसके लिए अपने को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपको देखना ही जरूरी है। ठीक है, बहुत बिल्कुल शानदार तरीके से आपके लिए मैं कंटेंट यहाँ पर बना करके लेकर आ रहा हूँ। आप बिल्कुल कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि जेनेटिक्स कितना बड़ा चैप्टर है आपको पता है। आप उसको समझ के प्रॉपर पढ़ोगे तो 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं इसको 5 क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको मतलब 5 to 6 आवर्स के अंदर मैं बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जिसको आपको डायरेक्ट आप पीपीटी से भी रीड करोगे ना तो आपको कितने घंटे लगेंगे, और 3 आवर्स का टाइम लगेगा। तो 3 आवर्स में आप अपना ये जेनेटिक्स का इतना बड़ा चैप्टर, जितना भी बड़ा वेटेज यहाँ पर रखता है, उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो लेक्चर अपन थर्ड से, क्योंकि हमारा जैसा एजेंडा होता है कि हम जो लेक्चर होता है उस लेक्चर को लास्ट वाले लेक्चर से हम कनेक्ट करते हैं, तो आपको आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने लेक्चर थर्ड तक अपने बात कर ली थी, जीन जो इंट्रक्शन था, जीन इंट्रक्शन की हमने बात कर ली थी। और जीन इंट्रक्शन के अंदर जो मैंने आपको इंटरजेनिक इंट्राजेनिक जो इंट्रक्शन पढ़ाया था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के जो डेविएशन थे जिनके अंदर अपने इनकम्प्लीट कोडोमिनेंट्स, उसी के साथ में अपने पास में जो प्लियोट्रोपी मैंने आपको पढ़ाया था, और मल्टीप्लाई, 4 टाइप आपको बताया था, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पर नॉर्मली बनता है। बाकी आपको अदर कॉम्प्लीमेंट्री जीन वगैरह, एपिस्टेटिक्स वगैरह से क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, नीट में पढ़ाया जाता है, नीट में पढ़ाते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसी के साथ में लिंकेज के बारे में। जैसा कि लिंकेज का थोड़ा सा ब्रीफ आपको मतलब लो पढ़ाया था, कौन सा लो पढ़ाया था, जल्दी याद कीजिए कि कौन से लो में आपको मैं लिंकेज के मतलब के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया भी था ये एक लो का क्या था अपने पास में, एक्सेप्शन था। जल्दी याद कीजिए, तो कौन सा था, थर्ड लो था इसमें अंदर अपने पास में, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लो था, उसके अंदर मैंने आपको एक्सेप्शन भी बताया था लिंकेज करके। तो आज अपन लिंकेज की बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। और लिंकेज एक टॉपिक बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी, तो भी आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आना है। वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कितना तो आपको मिनिमम याद रखना ही रखना है। तो यदि लिंकेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी कोशिश मैं पूरी पूरी करूंगा आपको लिंकेज समझाने की यहाँ पर आज। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पर चाहता हूँ, जो मैंने आपको जब मेंडल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया था कि क्यों मेंडल के जो ये रिसर्च था, जो मेंडल ने इतना काम किया, क्यों पब्लिश नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, उसका रीजन क्या था। एक तो जब मेंडल काम किए थे, आपको सभी को पता है 1856 से लेकर के 1856 से लेकर के 63 तक उन्होंने काम किया था। ठीक है, उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक तो कोई भी अच्छा माइक्रोस्कोप वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम भी न ही क्रोमोसोम के बारे में कोई भी स्टडी हुई थी। ठीक है, लेकिन आज अपन जब क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब क्रोमोसोमल थ्योरी का कभी यहाँ पर बैट्सन एंड क्रिक, वो सॉरी बैट्सन एंड क्रिक नहीं, जो अपने पास में वो बेवेरी है, उन्होंने क्या किया था 1902 के अंदर क्या किया था यहाँ पर अपने क्रोमोसोम थ्योरी का यहाँ पर वो बताया था क्रोमोसोम थ्योरी। उसी के साथ में अपने पास में गैमेटोजेनेसिस
का भी डिस्कवर होगा। तो गैमेटोजेनेसिस जिसके बारे में अपन डिस्कशन कहाँ पर किए थे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो गैमेट के जेनेसिस के बारे में पता चल गया था उस टाइम भी 1980 के आसपास, और 1665 के अंदर उन्होंने पब्लिश किया था उसके बाद में, और उसी के साथ में 19 के आसपास भी क्या हुआ था, जो बेटर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसी टाइम में डिवीजन के बारे में, म्यूसिस वगैरह के बारे में भी स्टडी यहाँ पर कर ली गई थी। तो उस टाइम प्रॉपर एक बिहेवियर समझ में आ गया था कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। और जैसे वहां से पता चल गया था कि वो गैमेटोजेनिस से, और उसी के साथ में जब क्रोमोसोम का बिहेवियर समझ में आया तो यहाँ से समझ में आ गया था कि जब गैमेट जो होता है, और गैमेट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में मटेरियल होता है जिसको अपन जेनेटिकल मटेरियल बोलते हैं। और जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उस जेनेटिकल मटेरियल के अंदर ही क्या रहता है, यहाँ पर क्रोमोसोम रहता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, जिसको अपन बोलते हैं जीन, लेकिन मेंडल उसको क्या बोल के गए थे, फैक्टर नाम देकर गए, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया। सिर्फ कहां से अपना जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और जो मेंडल ने जिसके बारे में बताया था फैक्टर के बारे में, उस फैक्टर का एक फिजिकल बिहेवियर के बारे में नहीं बताया था, उसके साथ में फिजिकल लोकेशन, मतलब उन्होंने सिंपल बोल दिया कि कोई एक फैक्टर है जो वन पीढ़ी टू अनदर, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है। लेकिन इसका प्रूफ नहीं दे पाए थे। प्रूफ देते भी कहां से, न तो वहां पर कोई इतना अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में इतना समझ में नहीं आया था, यहाँ तक उसकी लोकेशन भी नहीं बता पाए थे मेंडल की फैक्टर है कहाँ, ठीक है। उसी के साथ में दूसरा सबसे बड़ा जो मेंडल का फेलियर था वो था कि उन्होंने मैथमेटिक जो था इक्वेशन, मैथमेटिकल बहुत ज्यादा यूज किया था, और एज ए बायोलॉजिस्ट मैथमेटिक्स को समझ नहीं पा रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, तो वो भी उनका फेलियर का एक कारण यहाँ पर बना था। उसी के साथ में वाइडली पब्लिश भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी 1865 के अंदर जो डार्विन थे वो अपना वर्ल्ड भ्रमण कर, मतलब वर्ल्ड का टूर करने गए थे, तो वर्ल्ड टूर करने गए थे। उस टाइम डार्विन बहुत फेमस थे, तो उनका काम, उनके काम ज्यादा चर्चा में था। तो उस टाइम मेंडल जी का जो काम था वो क्या हो गया था, दब गया था, प्रॉपर तरीके से वाइडली क्या नहीं होता, पब्लिश यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक है। ये फैक्टर हो गए, फैक्टर के बारे में वो नहीं बता पाए थे। दूसरी चीज, वो एक चीज और नहीं बता पाए थे कि जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करते हैं, तो डिस्क्रीट यूनिट को उन्होंने नाम दिया था, ये क्या करते हैं, ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब ये मिक्सिंग नहीं शो करते हैं। जबकि हमें हमारे जो डेली रूटीन में अपने एनवायरमेंट के अंदर कुछ करेक्टर ऐसे दिखाई दे रहे थे जिसके अंदर कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिल रहा था। जब मेंडल बोल रहे हैं कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो जब ब्लेंडिंग नहीं होती है तो सर कंटिन्यूअस वेरिएशन कहां से आ रहा है, मेंडल से ये भी पूछा जा रहा था। जो मेंडल ने उनका कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मेंडल का काम यहाँ से उस टाइम रुक गया। लेकिन जैसे ही वापस से अपने 3 साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर कार्ल कोरेंस और जो अपने टेस्ट मैक थे, उसी के साथ में हुगो डेवेरिस, उन्होंने 1900 के आसपास इनको वापस से इनका काम डिस्कवर किया, और इस टाइम उनका काम क्या हुआ, पब्लिश हो गया प्रॉपर तरीके से। और पब्लिश होने का एक संयोग बोल सकते हो आप लोग, या उस टाइम इतना रिसर्च प्रॉपर तरीके से हो चुका था, तो उसको यहाँ पर आप यहाँ मतलब दे सकते हो कि इस वजह से यहाँ पर मेंडल का काम यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से पब्लिश हो गया। कि जो मेंडल जी जो आज से 40 साल पहले जो मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना स्टडी किए, बिना डिवीजन की स्टडी किए, बिना गैमेटोजेनेसिस की स्टडी किए, वो एक जो आज अपन जीन की बात कर रहे हैं उसके बारे में वो बताकर चले गए थे, तो कितने महान साइंटिस्ट थे, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स आप लोग इस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये अपना उसका एक बेसिस क्लियर हो गया होगा, आपको माइंड में सेट हो गया होगा सर हम क्या पढ़ रहे थे रियल में, जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, कहां से चीजें लिंक हुई थी, ठीक है। जेनेटिक्स में जो मेंडल जी ने जो काम किया था, मेंडल जी का काम पब्लिश नहीं हुआ था, उसके बाद में 1900 में पब्लिश क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोमल थ्योरी आया। अब बात करेंगे अपन क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, ठीक है, जो बोवेरी साहब ने दिया, सटन एंड बोवेरी ने, जिसके बारे में बताया 1902 के अंदर, 1902 के अंदर उन्होंने बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, ठीक है। तो उसके बिहेवियर के बारे में समझेंगे। तो जैसा नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये इन्होंने क्या बताया कि जो गैमेट होता है, ठीक है, क्या होता है गैमेट, इस गैमेट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा, जेनेटिकल मटेरियल होगा। जेनेटिकल मटेरियल मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर अपने पास में फैक्टर बोले या जीन बोले, फैक्टर या आज इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। ये जीन और फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो अपने पास में जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम कहाँ लोकेट होता है, इसकी लोकेशन के बारे में उन्होंने बताया। उसी साथ में उनका बिहेवियर के बारे में बताया कि इनका बिहेवियर क्या है, जब ये गैमेट के अंदर रहते हैं तो अदर जनरेशन के अंदर किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया।
तो उन्होंने फिर फैक्टर के बारे में, जो फैक्टर जिसके बारे में अपन जीन बोलते हैं, जो किसके ऊपर लोकेट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट यहाँ पर होता है। तो उसके लोकेशन, उसके फिजिकल बिहेवियर, इसी के साथ में उसको फिजिकल लोकेशन के बारे में क्रोमोसोमल थ्योरी के द्वारा अपने को पता यहाँ पर चला। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी किन्होंने दिया, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना। सटन एंड बोवेरी के नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1902 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर अपने पास में जो फैक्टर है, जीन है, ये सर क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होते हैं। और क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ लोकेट होता है, अपने जो जेनेटिकल मेटेरियल या अपने न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट यहाँ पर होता है। और इसके अंदर जो फैक्टर है, जीन है, यही अगली पीढ़ी के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं और अपने पास में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो इनहेरिटेंस है उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको नाम दिया। इतना सभी को आपको क्लियर हो चुका होगा। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट एक और बोला कि जो क्रोमोसोम और जो फैक्टर जिसको अपन जीन बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल बिहेवियर कौन कौन सा शो करते हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। कौन सा पैरेलल इनका बिहेवियर है और कौन सा ऐसा एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो आज तक कोई स्टूडेंट यदि आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पहला डिफरेंस तो आपको सभी को पता होगा कि सर जो अपने पास में फैक्टर है जिसको हम जीन भी बोल रहे हैं, वो क्या होते हैं सर, पेयर में होते हैं। बिल्कुल, हम जब फर्स्ट लेक्चर से बात करते आ रहे हैं तो हम पेयर में बात करते आ रहे हैं। एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जो क्या होती है, अपना अल्टरनेटिव फॉर्म रखती है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म रखेगी तो जीन अपने आप में क्या रहेगा, एक पेयर फॉर्म में रहेगा। जैसे अपन ने प्लांट हाइट की बात की थी मटर की, तो उस टाइम हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दो जीन थे और दोनों जीन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एज ए पेयर के फॉर्म में क्या थे, प्रेजेंट यहाँ पर थे। ठीक है सर, ऐसे ही क्रोमोसोम भी, सीधी सी बात है सर, जब जीन क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है, जब जीन क्रोमोसोम के ऊपर लाइनर फॉर्म में रहता है, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं, ये मेरे पास में क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर लीनियर फॉर्म में क्या रहते हैं, ऐसे जीन यहाँ पर रहते हैं। जैसे मैंने मान लिया कैपिटल टी का ये जीन हो गया, सेकंड मैंने ये मान लिया होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके ऊपर स्मॉल टी आ गया, फिर कोई मान लिया जैसे राउंड आ गया, सीड शेप आ गया, यहाँ पर स्मॉल आ गया, रिंकल शेप आ गया। ऐसे लीनियर फॉर्म में रहते हैं जब जीन ही किसके ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर है, और एक कैरेक्टर के दो एलील है और क्या है, पेयर के फॉर्म में। तो सीधी सी बात है सर, क्रोमोसोम भी क्या होंगे यहाँ पर, पेयर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सिमिलरिटी यहाँ पर होगी। सेकंड सिमिलरिटी भी दोनों में सेम है कि जब सेग्रीगेशन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, तो दोनों में से ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। ठीक है, कैसे, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बात किया था यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये मेरे पास में पेरेंट्स है। अब इस पेरेंट्स का जैसे ही मैंने क्रॉस करवाया था तो मेरे पास में से एक गैमेट यहाँ से आया था कैपिटल टी और एक गैमेट यहाँ से आया था स्मॉल टी। ये आकर के मेरे पास में F1 जनरेशन के अंदर यहाँ पर आ गया था, जिसको मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टोल प्लांट मेरे को मिला था। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सर जो जीन है ये पेयर के अंदर तो है, लेकिन जब ये गैमेट फॉर्मेशन के अंदर अनदर जनरेशन के अंदर सर जा रहे हैं, तो इसमें से एक पेयर में से कोई एक सिंगल जीन ही ट्रांसफर हो रहा है, एक सिंगल ही फैक्टर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। सेम मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में क्रोमोसोम है, ये मेरे पास में एक क्रोमोसोम का पेयर है, एक मेरे पास में क्रोमोसोम का पेयर है। जैसे ही यहाँ पर अपने पास में यहाँ से, जैसे इसके ऊपर कैपिटल टी है, इसके ऊपर कैपिटल टी है, इसके ऊपर स्मॉल टी है, इसके ऊपर स्मॉल टी है, तो यहाँ से एक क्रोमोसोम आया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में एक क्रोमोसोम कैपिटल टी, यहाँ से एक क्रोमोसोम आया तो ये आ गया मेरे पास में स्मॉल टी। तो मेरे पास में ये सेम कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात, जब सेग्रीगेट ऑफ 8 गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। तो ये दोनों सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है उसकी बात अपने यहाँ पर कर लेते हैं। मेन जो डिफरेंस है क्या है कि जो अपने पास में फैक्टर की जब अपन बात करते हैं, तो फैक्टर की बात करते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए पहले रीड आउट के लिए यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास में फैक्टर होते हैं ना, इसका एक पेयर है ना, वो एक पेयर में से जो एक जीन या एक एलील होगा ना, वो दूसरे एलील से इंडिपेंडेंटली क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है अनदर जनरेशन के अंदर। मतलब यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपने को देखने को मिल रहा है किसके अंदर, फैक्टर के अंदर। जबकि अपने पास में क्रोमोसोम के अंदर देख लीजिए, वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, मतलब एक पेयर जो होता है और दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। सेग्रीगेट मतलब इसके अंदर जो अपन बात करते हैं डिसजंक्शन की बात करते हैं, जो एनाफेज के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है,
किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। जबकि गैमेट के फॉर्म में बात करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में बात करेंगे, तो वहां पर अपन क्या बात करेंगे, इनका क्या होता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होता है किसका, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर किसका, जीन का। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने करेक्टर के क्या लिया, कैपिटल टी लिया, ऐसे समझ लीजिए आप, कैपिटल टी ले लिया, ये मेरे पास में कैपिटल टी है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरे पास में कैपिटल आर है और यहाँ पर मैंने ले लिया स्मॉल आर है, ठीक है, सॉरी क्या है यहाँ पर, स्मॉल आर। अरे भाई क्या हो रहा है फिर, ये स्मॉल आर है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, मतलब फैक्टर क्या बोलता है कि ये जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी को न तो कैपिटल आर से मतलब, न कैपिटल स्मॉल आर से मतलब, न कैपिटल टी से मतलब, ये जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा किससे, अपने अनोदर पेयर से। ये बोलता है कौन सा, अपना फैक्टर के बारे में। लेकिन मैं बात करूं किसकी, जैसे मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास में, क्रोमोसोम का पेयर है ये वाला, ठीक है, ये एक है। ये मेरे पास में क्या है, पेरेंट है। अब इस पेरेंट की क्या है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पेयर लेते हैं, दो पेयर से आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक पेयर मैंने ये ले लिया, सेकंड जो पेयर मैंने लिया, सेकंड पेयर मैंने लिया जिसके अंदर मेरे पास में क्या है, अलग पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स के दो अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे पास है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन का मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है, ये हो गया मेरे पास में थर्ड, ये हो गया मेरे पास में फोर्थ, ठीक है। जैसे यहाँ पर पेरेंट्स बनेंगे, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, या तो फर्स्ट वाला होगा, ये फर्स्ट वाला गया, इसके साथ में कौन सा आ गया यहाँ पर, ये थर्ड वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हुई, ये मेरे पास में क्या है, सेकंड वाला है, इससे कौन सा पॉसिबिलिटी बन गई, चार नंबर वाला बन गया, ये मेरे पास में पॉसिबिलिटी बनी। मतलब मेरे पास में क्या हो रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, किसके लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल पे। मतलब इसका क्या हुआ कि सर जो एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, या वन पेयर आपने बोला, ये वन पेयर सेकंड पेयर से क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पर सेग्रीगेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है डिसजंक्शन के द्वारा, म्यूसिस के द्वारा। जैसे ही म्यूसिस के अंदर यहाँ पर जो अपनी प्लेटफॉर्म होती है मेटाफेज अंदर जाकर, तो ये क्या करता है, अपनी पोल की तरफ जाता है, इस प्रकार से इस पोल की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना पेयर दूसरे पेयर से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है। जबकि जीन के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही पेयर के अंदर अलग अलग दो दो एलील है, ये एलील एक है, ये अनदर एलील है, ठीक है। ये अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, असोर्ट दिखा रहा है, अपना सेग्रीगेशन दिखा रहा है। तो ये किसके लेवल पे हो गया, अपने पास में जीन या फैक्टर के लेवल पे, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको दिमाग में सिर्फ इतना रख लेना है कि सर जब भी जीन की हम बात करेंगे तो जीन क्या होता है, जीन का जो पेयर होता है, पेयर के अंदर जो एलील होते हैं उनका ट्रांसफर क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे जीन लेवल पे, तो डिसजंक्शन की जगह सेग्रीगेशन की बात करेंगे इंडिपेंडेंटली एक पेयर का दूसरे पेयर से, तो मैं वहां पर बात करूंगा सर क्रोमोसोम की। बस इतना दिमाग में रख लीजिए यदि जिस स्टूडेंट को यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, ठीक है। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड चीज आती है अपनी, क्या थी यहाँ पर, लिंकेज के बारे में, ठीक है। अब लिंकेज है सर, लिंकेज क्या है, कहाँ से आया, उसके बारे में जानना है। किसने इस लिंकेज के बारे में, किसने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे ताकि आपको लिंकेज अच्छे से समझ में आए। तो पहली चीज तो आपको समझाना है। दूसरी चीज अपने एनसीईआरटी में भी एक्सपेरिमेंट के बारे में दे रखे हैं, जिससे वहां से डायरेक्ट रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको कम से कम याद यहाँ पर रखना है यदि आपको लिंकेज यहाँ पर समझ में नहीं आता है। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। अब सर जब लिंकेज के बारे में आप बताना चाह रहे हो तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल किसने किया, तो टीएच मॉर्गन ने। इसलिए इसको हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। किसको, किसके नाम पे हो, किसको जानते हैं, तो किसको जानते हैं, टीएच मॉर्गन साहब को, ठीक है। ये कौन अपने पास में, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवर किया था लिंकेज एंड सेक्स लिंकेज। लिंकेज और सेक्स लिंकेज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेक्स लिंकेज का मतलब हो गया कि जो जीन जो प्रेजेंट होंगे ना, वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। बाकी नॉर्मली अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं, ऑटोसोमल जो अपने पास में क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर जो जीन होते हैं उनके जनरल टर्म में बात करते हैं। लेकिन उनके ऊपर जीन न होकर के सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर यदि जीन है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सेक्स लिंकेज बोल देंगे। तो उसके अंदर जितना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको यदि कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर दे कि सेक्स लिंकेज किसने डिस्कवर किया था, तो वो भी कौन है, टीएच मॉर्गन साहब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था कि उन्होंने टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर किया था, यहाँ पर अपने पास में जो फ्रूट फ्लाई जिसको अपन बोलते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला पे इन्होंने काम किया था, जिसके अंदर 2n = 8 होते हैं या क्रोमोसोम नंबर आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में
क्यों उन्होंने ड्रोसोफिला, जैसे अपन ने मेंडल के बात किए थे, मेंडल जी ने क्यों यहाँ पर मटर प्लांट को चूज किया, पी प्लांट को क्यों चूज किया, तो वैसे ही यहाँ पर ड्रोसोफिला को भी चूज करने के पीछे कोई रीजन होगा ना टीएच मॉर्गन का। तो उनको रीजन क्या था कि हमने, मैं एज आप एज ए साइंटिस्ट हो, तो आप एज ए साइंटिस्ट आप सबसे बड़ी मेन जो प्रियोरिटी होती है एक्सपेरिमेंटल के अंदर, वो टाइम को लेकर के सबसे ज्यादा रोल रहता है। यदि आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो एक ही आपको मतलब उसका एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करोगे कि मैं जिस भी प्लांट पे या एनिमल पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसका जो ड्यूरेशन है, उसका लाइफ टाइम है, वो क्या आपके होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो अपने पास में जो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई या जो अपने पास में ड्रोसोफिला है, मेलानोगास्टर, तो इसका बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल है कितनी है, ओनली कितनी है, 2 वीक यहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकता है, आपको स्टेटमेंट में दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड चीज, इसको अपन सर ठीक है 2 मतलब कम है उसका लाइफ साइकिल, सेकंड उसको अपन मतलब नॉर्मली बिल्कुल बहुत आसान तरीके से लेबोरेटरी के अंदर मतलब जो राइप जो बनाने होते हैं उसके ऊपर ही क्या कर सकते हैं, इसका आसानी से कल्चर कर सकते हैं। तो ये क्या है, कल्चर इसका प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसी के साथ में नम बहुत ज्यादा प्रोजेन ये क्या करती है, प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। उसी के साथ में मेल एंड फीमेल को आसानी से मतलब बाहर से देख करके क्या कर सकते हैं, हम इसको पहचान सकते हैं। सेकंड इसका चीज ये था। उसके साथ में ही कि कुछ करेक्टर्स, अब जो मैं इसके अंदर बात करूंगा, जो मेरे को जिसके बारे में काम करना है, जिस भी करेक्टर्स के ऊपर मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से दिखना भी चाहिए ना। तो इसके अंदर जो करेक्टर्स थे, जो डिस्क्रीट यूनिट थी, जैसे हम मेंडल के अंदर बात किए थे 7 मतलब करेक्टर्स थे, डिस्क्रीट यूनिट के अंदर थे, तो उसी प्रकार इनके जो ड्रोसोफिला है, इनके भी बहुत सारे फीचर ऐसे तो डिस्क्रीट यूनिट के अंदर थे, जो आसानी से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पुअर माइक्रोस्कोप से भी आसानी से अपन आंखों से भी उनको कुछ करेक्टर्स को अपन देख सकते थे। इसलिए ड्रोसोफिला को यहाँ पर इन्होंने सिलेक्ट किया, कि इन्होंने टीएच मॉर्गन ने। ठीक है सर, इतनी क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में कि क्रॉसिंग ओवर जो है, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले कि अपने को 2 चीजें यहाँ पर पढ़नी है। एक पढ़ना है पेरेंटल टाइप क्या होता है, और एक होता है रिकॉम्बिनेशन टाइप, ठीक है। क्योंकि जब लिंकेज होता है, लिंकेज का मतलब क्या है, मैंने वहां पर भी आपको समझाया था। लिंकेज का मतलब होता है कि जो जीन होते हैं, दो करेक्टर के जीन है, लेकिन वो क्या है, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर लिंक है, और जैसे ही वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, मतलब आपस में दोनों जीन क्या है, लिंक है। तो दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो अपने आप आपस में साथ में जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिंक जीन के नाम से जानते हैं। और जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज के नाम से यहाँ पर अपन जानते हैं। तो सिंपल है, लिंकेज का मतलब क्या होगा, मतलब आपको डायग्राम से भी समझाऊं। जैसे मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मेरे पास में कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। सेकंड जीन है मेरे पास कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। तो ये दोनों जीन है, बहुत डिस्टेंस कम है, बहुत पास पास है, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर दिख रहे हैं आपको। तो जब ये ट्रांसफर होंगे अपनी अनदर जनरेशन के अंदर, गैमेट के फॉर्मेशन के अंदर, तो ये क्या करेंगे, दोनों जीन क्या होंगे, साथ में जाएंगे। तो साथ में जाएंगे तो ये जो जीन साथ में जा रहे हैं, जो आपस में लिंक है, वो मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, तो इनको क्या बोल दिया मैंने, लिंक्ड जीन बोल दिया। जो प्रोसेस हो रही है इसको अपन क्या बोल देंगे, लिंकेज नाम यहाँ पर दे। अब जब ये प्रोसेस हो रही है सर, मेरे आपने बोला कि लिंक बहुत मतलब पास पास में करेक्टर है, तो ये डायरेक्ट गैमेट में जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, नया कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं देंगे। जबकि हम सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सबसे मेन जो बात हमारी थी, वो तो ये तो थी कि ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेकर आता है। और जब आप बोल रहे हो कि जब लिंक जीन ज्यादा होंगे, तो लिंक जीन जब डायरेक्टली अपनी दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का तो वेरिएशन नहीं लेकर आ रहे हैं ना, सेम गैमेट बना रहे हैं। जैसे पेरेंट के गैमेट थे वैसे गैमेट, अब मतलब जैसे पेरेंट का कॉम्बिनेशन है वैसा ही गैमेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें प्रोजेनी के अंदर मिल रहा है। जब प्रोजेनी के अंदर सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो किसी प्रकार का वेरिएशन ही नहीं आ रहा। तो वेरिएशन नहीं आ रहा तो किस काम का, हमारे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एक क्या पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और जब आपको मैंने बताया था कि जब टेस्ट कोर्स आपको पढ़ाया था कि इसको अपन जब काम लेंगे टीएच मॉर्गन के टाइम भी, क्यों, क्योंकि इससे अपन क्या करते हैं कि अननोन अपने पास में जो फिनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो है, उसका जीनोटाइप अपने को पता करना होता है। और जब अपन जीनोटाइप पता कर लेंगे, तो अपने को गैमेट जो अपने पास में फॉर्म हो रहा है, उस गैमेट का भी अपने पता चल जाएगा कि कौन से गैमेट सर पेरेंट्स के जैसे हैं और कौन से गैमेट जो नए बने, तो वो अपने को डिफरेंस पता है यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है,
अब जैसा मैंने टोल और राउंड वाला प्लांट मतलब लिया मैंने, ये मेरे पास में कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल ओ स्मॉल आर। और सेकंड मैंने कॉम्बिनेशन क्या लिया, रिसेसिव ले लिया, स्मॉल टी स्मॉल आर। यही मैंने टेस्ट क्रॉस में आपको बताया था कि F1 का क्रॉस किससे करवाते हैं, उसके ही रिसेसिव पेरेंट से। तो जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। ये मेरे पास में क्या हो गए, पेरेंट हो गए। अब पेरेंट हो गए तो इसका मैंने क्रॉस कराया, क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन में, तो मेरे पास में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, वहां पर भी मैंने बताया था आपको, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये कॉम्बिनेशन मेरे को मिल गया ए फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे को मिल गया कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर। थर्ड मिल गया मेरे को स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। फोर्थ कॉम्बिनेशन मिल गया, चारों ही क्या है मेरे पास में स्मॉल है। तो ये कॉम्बिनेशन टोल राउंड क्या है मेरे पास में सर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जिसको मैं पेरेंट बोल दिया। ये मेरे पास में डॉर्फ और रिंकल्ड क्या है, ये। लेकिन मेरे पास में दो नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल रहे हैं जब गैमेट फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास में, न्यू कॉम्बिनेशन है। इस न्यू कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन यहाँ पर बोल लूंगा। जब मैं आपको लिंकेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये काम आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, ठीक। अब इतना समझ में आ गया कि सर क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके बारे में बता रहे हो, क्या आप रिकॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर बता रहे हो, वो हमें समझ में आ गया कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो हम जब गैमेट बनते हैं, दो मेरे पास पेरेंट थे, आपको मैं बताया भी था। मोनो हाइब्रिड में कितने गैमेट बनते हैं, डाई हाइब्रिड में कितने गैमेट बन रहे थे, उसके अंदर अलग अलग गैमेट। वहां पर आपको जब मैंने मोनो हाइब्रिड पढ़ाया था तो उस टाइम आपको दिखा था 1:2:1, चार टाइप के गैमेट यहाँ पर अलग अलग जीनोटाइप बने थे, ठीक है। इसी प्रकार से सब जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिज्म है, जो सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है और सबके अंदर प्रोजेनी फॉर्मेशन होता है, तो सीधी सी बात है उनके अंदर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, अलग अलग यहाँ पर बनेगा, ठीक है सर। और मैं जब आपको बताया टेस्ट कोर्स, जब अपन टेस्ट कोर्स की बात करेंगे तो अपने पास में एक्सपेक्टेड रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाई हाइब्रिड। यदि यहाँ पर मोनो हाइब्रिड होता तो क्या आ जाता है यहाँ पर 1:1, इसके अंदर मोनो हाइब्रिड के अंदर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, डाई हाइब्रिड की, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी भी यहाँ पर टीएच मॉर्गन का जो काम था ड्रोसोफिला के ऊपर डाई हाइब्रिड का था, तो मैं डाई हाइब्रिड को लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मैंने डाई हाइब्रिड ही लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 करैक्टर मैंने लिया है। जब जब अपन 2 करैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर होता है, ठीक है सर। इतना आपने बता दिया। अब यहाँ पर अपन देखेंगे जब मेरे पास में रेशियो क्या है, एक्सपेक्टेड रेशियो जो टेस्ट क्रॉस वाला आता था, जब मेरे पास में 1:1:1, मतलब सर पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे पास में क्या है सर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये वाला। और जो ये कॉम्बिनेशन है ये क्या है मेरे पास में, कॉम्बिनेशन है। तो मतलब दोनों ही कॉम्बिनेशन 2/4 मिल रहा है, मतलब 50% कॉम्बिनेशन मिलेगा। कब मिलेगा, जब मेरे पास में क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। मतलब प्रॉपर तरीके से मेरे पास में जब क्रॉसिंग यहाँ पर हो रही है, मतलब जो गैमेट है वो एक प्रॉपर रेशियो के अंदर मिल रहे हैं जब मैं टेस्ट क्रॉस करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो किस रेशियो में मिलते हैं, जब 1:1, ठीक है। ये क्या मेरा एक्सपेक्टेड रेशियो है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब लिंकेज होता है तो लिंकेज की वजह से जो एक्सपेक्टेड रेशियो है ये यहाँ पर नहीं आता। तो लिंकेज की वजह से कौन सा एक्सपेक्टेड रेशियो आएगा वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। यदि मैं अब टेस्ट क्रॉस से, इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो लेंथ हो जाएगा, इसलिए मैंने टेस्ट क्रॉस से क्रॉस किया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से यदि करोगे तो अपने पास में सब हेल्पिंग करोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो एक्सपेक्टेड रेशियो F2 में क्या आएगा, 9:3:3:1। बट ड्यू टू लिंकेज रेशियो इज समथिंग एल्स, ये नहीं आकर के कुछ अलग रेशियो आता है। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा 3:1:1:3, इस टाइप का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। ये रेशियो क्यों देखने को मिल रहा है, ये लिंकेज सलाह है क्या चीज है सर, उसके बारे में थोड़ा मेरे को हमें थोड़ा डिस्कस यहाँ पर की दीजिए। इतना तक आप लोगों को बेसिक बन गया होगा। यदि ये बेसिक आपको समझ में नहीं आया तो आपको लिंकेज दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। लिंकेज आपको मैंने क्या बताया कि सर जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर कम डिस्टेंस के अंदर आपस में लिंक रहते हैं, और जब लिंक रहेंगे तो सर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मूव करेंगे तो क्या करेंगे, तो ग्रुप के अंदर ही चले जाएंगे। ग्रुप के अंदर ही जीन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो मेरे पास में सर नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला, नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो मेरे पास में जो पेरेंट्स थे वही कॉम्बिनेशन मेरे को किसमें मिलेगा, प्रोजेनी के अंदर मिलेगा। ये कब हो रहा है, जब सर लिंकेज हो रहा है। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल है क्या, हर टाइम लिंकेज होता है क्या, नहीं। लिंकेज होता भी है, कभी नहीं भी होता है। लिंकेज नहीं होता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, लिंकेज कम होगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। उसको समझाने के लिए अपने क्या समझना है यहाँ पर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ सर, जब लिंकेज बहुत कम हो रहा है,
ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो अपने पास में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो भी आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपने को प्रोवाइड होगा। तो रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, अपने जो पेरेंट्स है उससे डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होगा वो अपना क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होगा। आपको ज्यादा दिमाग में यदि कुछ अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं भी हुआ हो तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है कि सर जो पेरेंट्स के को छोड़ करके जो मेरे पास में यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल गया सर वो मेरे पास में क्या है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। सर मैं इतना याद रख लूंगा, बस ये मेरे काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके अंदर इसको लेकर के कि ये लिंकेज क्या है। ठीक है, ये लिंकेज का मीनिंग क्या है जो मैंने आपको समझा भी दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ और अच्छे से कि क्या है। टू जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम लिंक्ड जीन टेंड्स टू इनहेरेंट टुगेदर। मतलब ये जब अपने पास में इनहेरेंट करेंगे, मतलब अनदर जनरेशन के अंदर अपना इनहेरिटेंस शो करेंगे तो क्या करेंगे, साथ में जाएंगे। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सेम दो करेक्टर के अलग अलग के जीन है लेकिन क्या है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं समझा भी देता हूँ आपको, जैसे मेरे पास में मेरे पास में क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार का मेरे को लिंकेज नहीं देखने को मिलेगा। और जब 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 लिंकेज नहीं देखने को मिलेगा, जब लिंकेज नहीं हो रहा है सर, मतलब जीन लिंक नहीं है, पास पास में नहीं है और पास पास में नहीं है, तो मेरे पास में क्या होगा सर, नया नया कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। और नया कॉम्बिनेशन किससे मिल रहा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। किसकी बात कर रहे थे अपन, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की। और जब जब अपने पास में लिंकेज नहीं होगा तो वहां पर अपन किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की। इसलिए मैं आपको जब इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाला जो लॉ पढ़ाया था उस टाइम एक्सेप्शन को क्या बताया था आपको, लिंकेज। समझ में आया। अब लिंक क्या चीज है यहाँ पर, लिंकेज ही एक्सेप्शन मैंने वहां पर क्यों बताया, क्योंकि जब लिंकेज होता है तो उस टाइम जो जीन लिंक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, स्मॉल है, ये क्रोमोसोम ए पे एक कोई भी करेक्टर है उसके जीन है। कैपिटल बी है, ये दूसरे करेक्टर के जीन है, कोई दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। लेकिन क्या है सर, ये दूर दूर है। जब दूर दूर है तो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है। और जब इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट देखने को मिल रहा है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है सर, दो करेक्टर की आप बात कर रहे हो और दोनों करेक्टर दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है सर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सर, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट देखने को मिल रहा है मेरे को सर। तो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट देखने को मिल रहा है तो F2 जनरेशन के अंदर मेरे पास सर यहाँ पर 4 गैमेट मेरे को देखने को मिलेंगे। और 4 गैमेट क्या बन गए यहाँ पर, कैपिटल ए स्मॉल बी दो तो सर ये बन गए जो मेरे पास में क्या थे, मेरे पेरेंटल। और ये जो कॉम्बिनेशन बन गया सर कैपिटल ए और बी और यहाँ पर स्मॉल ए और कैपिटल बी, ये मेरे पास में क्या हो गया सर, दो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन हो गए। ये कब बन रहे हैं, मतलब जब मेरे पास में क्या हो रहा है, लिंकेज यहाँ पर नहीं हो रहा। अब मैं क्या कर दिया, मेरे पास में जो सेकेंड जो करेक्टर था, करेक्टर बी था, वो क्या कर दिया मैंने, लिंक कर दिया एक ही क्रोमोसोम पे। मेरे पास में क्या है, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही पेयर। लेकिन मेरे पास में जो बी वाला जो करेक्टर है, ये बी वाला करेक्टर किसके साथ में लिंक है, ए वाले करेक्टर के साथ में लिंक है। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये साथ साथ में जाएगा। मतलब वो काम हो गया, हम तो मरेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे, तो वो डूबने वाला काम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं ये, एक करेक्टर क्या बोल रहे हैं कि मैं बी करेक्टर आपको भी साथ में लेके जाऊंगा। और जब बी करेक्टर ए करेक्टर के साथ में जा रहा है तो मेरे पास में नया कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो मेरे को क्या हो रहा है, दो ही कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब जब दो कॉम्बिनेशन मेरे को देखने को मिल रही है तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी कि सर जब जब क्रॉसिंग यहाँ पर लिंकेज होगा तो मतलब गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। बहुत अच्छी लाइन है ये, किसका रिजल्ट है, जब अपने पास में क्या देखने को मिल रहा है, लिंकेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ क्या मिल रहे हैं, दो गैमेट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जल्दी बताओ। किसी स्टूडेंट को लग रहा है नहीं सर थर्ड और फोर्थ गैमेट में मैं बना दूंगा, तो आप बना करके बताइए। यहाँ पर कितने गैमेट मिल रहे हैं मेरे को, 4 गैमेट मिल रहे हैं। ठीक है, ये 4 गैमेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट डिक्रीज, किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया इतना सभी स्टूडेंट को। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सर लिंकेज क्या है। ठीक है, और लिंकेज की वजह से सर गैमेट का डिक्रीज क्यों हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ में सर क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्या रिकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब अपन इसके अंदर और नेक्स्ट अपन समझ लेते हैं इसके अंदर कि क्या, क्यों ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, क्यों ही दो गैमेट देखने को मिल रहे हैं, क्यों हमें 4 गैमेट इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उनको और थोड़ा सा अपन डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने केस ले लिया, एक केस लिया मैंने जिसके अंदर लिंकेज नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हो रहा है। तो जब इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट प्रॉपर तरीके से होगा तो मैंने टेस्ट करने के लिए मैंने क्या ले लिया, टेस्ट क्रॉस ले लिया। टेस्ट क्रॉस भी क्या है मेरे पास में, डाइहाइब्रिड वाला क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस मैंने यहाँ पर ले लिया।
ये जो टेस्ट क्रॉस लिया, इसके अंदर मेरे पास में ये पेरेंट्स ले लिए मैंने, तो जब इन पेरेंट के अंदर मैंने करवाया, जो आपको मैंने समझा भी दिया, ये मेरे पास में क्या है, दोनों रिकॉम्बिनेशन है, ये मेरे पास में क्या है, पेरेंटल है। और जो टेस्ट क्रॉस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो इसका रेशियो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:1:1:1, ये मेरे को मिलेगा ना। ठीक है, अब ये जब 1:1 मिल रहा है, मतलब क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, और ये दोनों बीच वाले हैं, 1 2 3 4 5 बन गए। ठीक है, ये 5 बन गए, ये 4 है, तो ये दो बीच वाले हैं, तो ये क्या हो गया, 2/4, मतलब क्या होगा सर, 50% तो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेट होंगे, और 50% क्या होंगे सर, पेरेंटल यहाँ पर हो। ठीक है, ये मेरे पास में कॉम्बिनेशन हो गया। कब हो रहा है, जब मेरे पास में लिंकेज यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ऐसा होता नहीं है कि अपने को लिंकेज हो ही नहीं है, लिंकेज होता है। ठीक है, लेकिन ये किस केस में, यहाँ पर नॉर्मली अपन बात करें, जब केस आपको प्रॉपर दे दिया जाए उस टाइम, इस केस से अपने को सीखने को क्या मिल रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सीखने को, कि सर जो रिकॉम्बिनेंट जो पेरेंट्स है, वो कभी भी मोर देन 50% नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, कि जब लिंकेज नहीं हो रहा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर लिंकेज नहीं होता है, लिंकेज हमेशा होता है, थोड़ा बहुत हो ज्यादा हो, लेकिन लिंकेज होता है। लेकिन सर जब मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब लिंकेज हो ही नहीं रहा हो, तो मेरे पास में नया कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेंट जिसको बोल रहा हूँ, वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, ये केस हो रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर थोड़ा बहुत होता है, और जब थोड़ा बहुत होगा, तो रिकॉम्बिनेंट जो मतलब कॉम्बिनेशन है सर, ये मुझे क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो सभी को। तो हमेशा रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या होगा, लेस देन 50% यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा भी 50% कब होगा, 0% कब होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन सर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से तो स्टार्ट हो रहा है सर। जब मैं, आप बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत तो लिंकेज होता है, तो अपने पास में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, वो कब होगा, ये वो क्या होगा, 50% से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जाता है यहाँ पर 50% से जाता है, कहां से जाएगा, यहाँ पर लेस देन या इक्वल टू 100%। जबकि जो अपने पास में रिकॉम्बिनेशन है, ये कहां तक जाएगा, अपने पास में 50% से लेकर के क्या होगा, अपने पास में यहाँ पर लेस देन 0% इक्वल टू 0% यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ये आगे और समझाऊंगा आपको क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक टर्म यहाँ पर और आ जाती है अपने पास में, जो जो केस नंबर सेकंड आता है, उसके अंदर बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर को लेकर के। ठीक है, ये सेकंड जो पॉइंट आपको समझना है, क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया सर, पेरेंटल हमें समझ में आ गया। जब लिंकेज होगा तो लिंकेज नहीं होगा, उस टाइम मेरे पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, और कॉम्बिनेशन पेरेंट क्या होगा, मेरे को ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब आप एक और नया केस लेके आ गए, जब लिंकेज प्रेजेंट है, वो कब वाला केस, और इस लिंकेज के अंदर भी आप एक वर्ड लेकर आ गए सर, क्रॉसिंग ओवर। ये क्या होता है सर, ये भी आपको बताते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ठीक है, तो उससे उसको समझने से पहले इसको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ आपको, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बाकी डिटेल में भी आपको मैं बताऊंगा। क्रॉसिंग ओवर जब अपने पास में एनाफेज जो स्टेज होती है अपने पास में मियोसिस के अंदर, तो उस टाइम क्रोमोसोम जो होता है, ये मेरे पास में क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर जो मेरे पास में ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये अदर क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये आपस में क्या करती है, ये क्रॉस कर देती है, इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये क्रॉस करना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जिससे क्या होता है, ये जीन आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जब जीन एक दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर होंगे, तो क्या होगा सर, नए रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे मेरे को यहाँ पर। ठीक है, तो ये जब जब क्रॉसिंग ओवर में पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर भी किसकी बात करूंगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करूंगा। लेकिन मैंने पहले बोल दिया लिंकेज प्रेजेंट है, लेकिन क्या नहीं हो रहा सर, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है, किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। तो ठीक है सर, जब नहीं मिल रहा है, लिंकेज प्रॉपर है, तो सीधा सा क्या होगा सर, मेरे पास में 100% क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है। कोई भी मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। किस वजह से नहीं मिल रहा, ड्यू टू द लिंकेज पेरेंटल इंक्रीज एंड रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज। अब आपको एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर जब जब लिंकेज होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिंकेज होगा लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है सर, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा हो, तो क्या होगा, मेरे पास में सर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर 100% होगा। किसी प्रकार का मेरे को जो रिकॉम्बिनेशन पेरेंट है, न्यू रिकॉम्बिनेंट मेरे को नहीं मिल रहा। जो गैमेट है मेरे को, वो मेरे पास में पेरेंटल गैमेट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने लिया था। देख लो यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ओनली दो गैमेट क्या हो रहे हैं, पॉसिबल हो रहे हैं। कौन कौन सा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी, वो स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये दो गैमेट मिल रहे हैं। तो 100% मेरे को क्या होगा, पेरेंटल मेरे को यहाँ पर मिल गया।
अब लेकिन मैं आपको बताया क्रॉसिंग ओवर को बारे में, अब क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा जान लेते हैं, और जब लिंकेज भी हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा हो तो क्या केस अपने को मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब मेरे पास में जैसे G1 फेज है, जिसके पास में मेरे पास में क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसके ऊपर 2 जीन मेरे को दे रखे हैं, कैपिटल T है, स्मॉल t है, कैपिटल R है, कैपिटल R, ठीक है, ये है। अब जैसे G2 फेज में गया तो आपको पता है क्या होगा, अपने पास में डुप्लीकेशन हो गया क्रोमोसोम का। अब जब डुप्लीकेशन यहाँ पर हो गया होगा तो अपने को क्या दिख रहा है, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल t, ये अपने को रेशियो अपने को देखने को मिल गया होगा, ये वाला मतलब ये क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। यहाँ पर इसको आप लोग मिटा सकते हो, ये रख सकते हो सिर्फ ये वाला, ठीक है, ऐसे रख लो इसको, ये वाला कॉम्बिनेशन है मेरे पास में, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको चीज देखने को मिल रही होगी कि जब जब अपनी पैचाइटिन फेज जाएगी, जब अपनी एना फेज के अंदर देखेंगे, इसके अंदर पैचाइटिन फेज का आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इस पैचाइटिन फेज के अंदर क्या हो रहा है, जो मेरे पास में ये अपने आप में क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अपने आप में क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब डिफरेंट क्रोमोसोम की मैं बात करूंगा तो डिफरेंट क्रोमोसोम की ये दो क्या हो गई अपने पास में सर, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, और इनके अंदर क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज हो रहा है। और जब एक्सचेंज होगा तो जो ये कैपिटल T था, ये स्मॉल R था, ये किधर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, और जो कैपिटल R था ये इस साइड आ जाएगा। तो ये जब चीजें हो रही है तो उस टाइम इसको मतलब क्रॉसिंग जो होती है, एक्सचेंज जो होता है जीन का, या जो इसका अंदर क्रोमोसोम के अंदर, इस एक्सचेंज को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और जब एक्सचेंज होगा तो जीन का जब एक्सचेंज हो रहा है तो नया कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा ना, जब नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे, पर क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो रहा है सर, कब, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ही मैं दोनों केस की बात कर लेता हूँ। पहला केस जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो मेरे पास में क्या होगा, सिर्फ गैमेट बनेंगे दो ही, वो क्या बनेंगे, 100% पेरेंटल। लेकिन जब मैंने क्रॉसिंग ओवर कर दिया तो मेरे पास में गैमेट बन गए कितने, 4 बन गए, जिसके अंदर 2 तो क्या है सर, पेरेंटल है, और 2 क्या है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हुई कि सर बन कितने रहे। जब मैंने आपको टेस्ट क्रॉस की बात किया था, जब टेस्ट क्रॉस के अंदर मैंने क्या एक्सपेक्टेड रेशियो बताया था आपको, 1:1:1:1, तो उस टाइम अपने को देखने को मिल रहा था सर 50% का रेशियो था। लेकिन क्या सर ये पॉसिबल है, तो उस टाइम मैंने बोला था कि प्योर ऐसा कभी नहीं होता कि 50% रिकॉम्बिनेशन होता है, बहुत कम रेयरली अपने को क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। इसलिए अपने को जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है, किसके अंदर, लिंकेज होता है, लिंकेज के साथ में जब क्या देखने को मिलता है अपने को, क्रॉसिंग ओवर, वो भी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सर एक क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से मेरे को दो जो नए कॉम्बिनेशन मिले, कैपिटल T स्मॉल r और स्मॉल t और कैपिटल R, ये किसकी वजह से मेरे को दिखा, इसकी वजह से मेरे को क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर हमेशा अपने को देखने को मिलता है अपनी जनरेशन के अंदर, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर को, ये अपने जो क्रॉसिंग ओवर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड यहाँ पर करता है। जब मेरे पास में जीन के अंदर डिस्टेंस यदि मोर होगा, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। तो मेरे को क्या होगा, जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं वो मेरे को क्या बनेंगे, 4 गैमेट यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होंगे। यदि डिस्टेंस बहुत कम है, जब डिस्टेंस कम होगा तो ये क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर नहीं होता है। जब नॉन क्रोमेटिड क्रोमेटिड है, इनके अंदर क्या नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर जब नहीं हो रहा है, लेस डिस्टेंस है, तो उस टाइम मेरे को क्या हो रहा है, जो मेरे पास में गैमेट बन रहे हैं वो 2 ही बन रहे हैं, और 2 गैमेट जो बन रहे हैं वो भी मेरे पास में कौन से हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, मतलब नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया, वो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि सर जब भी रैंडम क्रॉसिंग ओवर होगा तो मोर चांस कब होगा क्रॉसिंग ओवर का, जब मेरे पास में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके अंदर, जो मेरे पास में सर लिंक्ड जीन जो है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि लिंक जीन के अंदर जब डिस्टेंस ज्यादा है जब तो क्रॉसिंग ओवर होगा, यदि डिस्टेंस बहुत कम है तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ग्रुप के फॉर्म में लिंक जीन ऐसे कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। जब ग्रुप के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो मेरे पास में क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा तो रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इससे आपको क्या समझने को मिला, क्या आप रिजल्ट निकाले यहाँ से कि सर हमें समझ में ये आया कि जब लिंकेज होगा, 3 चीजें आपको दिमाग में डालनी है सर। एक बार लिंकेज हो रहा है, लिंकेज तो हो रहा है, लेकिन सर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होगा तो सर नया कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन सर लिंकेज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो सीधी सी बात है नया कॉम्बिनेशन सर नहीं बनेगा।
अब सर आपने एक चीज और बोली कि लिंकेज हो रहा है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था। कब नहीं हो रहा था सर? जब डिस्टेंस ज्यादा, उसके अंदर डिस्टेंस बहुत कम थी। तो डिस्टेंस मैटर कर रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही है? जल्दी लिंक कीजिए, रिकॉम्बिनेंट पेरेंट से भी। तो डिस्टेंस किससे भी रिलेट करेगी? रिकॉम्बिनेंट पेरेंट से भी रिलेट करेगी, उसी के साथ में क्रॉसिंग आवर से भी यहाँ पर रिलेट करेगी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्रॉसिंग आवर क्या है। क्रॉसिंग आवर के केस कौन कौन सा केस हमें देखने को मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें से जनरल क्वेश्चन आपको क्या पूछने को मिलेगा वो अब देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था प्लांट रिप्रोडक्शन, तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि जो अपने पास में पोलन है, पोलन पोलन जो मदर सेल होती है, एक पोलन मदर सेल से क्या होता थे? 4 पोलन बनते थे, ठीक है। ये सब उस टाइम आपको बताया था प्रॉपर तरीके से, वहां पर आपको बताया था कैसे यहाँ पर अपने पास में क्या नाम है, स्पोर बनते हैं। स्पोर का वापस से फिर इसका वापस थर्ड सेल 3 स्टेप की सेल यहाँ पर बन रही थी, उसकी भी यहाँ पर बात की। तो मैंने मान लिया मेरे पास में टोटल क्या है? 4 पोलन मदर सेल है। जब 4 पोलन मदर सेल है, एक पोलन मदर सेल से क्या बन रहा है? 4 पोलन बन रहे हैं। तो मेरे पास में कितने पर पोलन बनेंगे? 16 पोलन बनेंगे। लेकिन मैंने अब 2 कंडीशन ले लिया। एक कंडीशन पाथ है लिया मैंने कि 2 पोलन मदर सेल थी वो जो की थी क्रॉसिंग ओवर के अंदर गई, लेकिन 2 जो पोलन मदर सेल थी वो क्रॉसिंग ओवर के अंदर नहीं गई। सर जब क्रॉसिंग ओवर के अंदर नहीं गई तो मेरे पास में जो 8 गैमेट जो बन रहे हैं यहाँ पर 2 पोलन मदर से, और यहाँ जो 8 गैमेट बन रहे हैं, इनमें से मेरे पास में टेस्ट क्रॉस मैंने किया, टेस्ट क्रॉस किया तो मेरे पास में क्या रेशियो है यहाँ पर? 1:1:1:1, मतलब 8 में से मेरे पास में 4 गैमेट तो नए रिकॉम्बिनेंट होंगे और 4 मेरे पास में क्या होंगे? पेरेंटल यहाँ पर होंगे। जबकि सर जो 8 यहाँ पर मिल रहे हैं वो ऑल क्या है सर? पेरेंटल है मेरे पास। तो मेरे पास में जो 16 है सर, इस 16 में से क्या हुआ? मेरे पास में 4 तो क्या है? पेरेंटल है, और मेरे पास में सॉरी रिकॉम्बिनेंट है, और जो 12 बच गए वो मेरे पास में क्या है? यहाँ पर पेरेंटल है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज यदि डायरेक्ट पूछे तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो। ये देख लीजिए यहाँ पर 12 मेरे पास में क्या थे? पेरेंटल थे। तो टोटल पेरेंटल कितने हो गए? 75%, और टोटल रिकॉम्बिनेंट मेरे पास में 4 आए तो 25%। तो ऐसे आपको सिंपल कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सोल्व कर लेना। बाकी अदरवाइज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो कि मेरे पास में क्या है? 100 पीएमसी है, आपको दे दिया कि मेरे पास में 100 पोलन मदर सेल है और 400 पोलन बनेंगे, आपको पता है। उसमें से आपको कंडीशन की ओनली 25% शो क्रॉसिंग ओवर। जब 25% क्रॉसिंग ओवर शो कर रहे हैं, और मैंने आपको अभी समझाया था कि क्रॉसिंग ओवर को रिलेट किससे करेंगे? रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से। जब 25% क्रॉसिंग हो रहा है ओवर हो रहा है तो सीधी सी बात है सर, मतलब 25% जो पीएमसी है वो क्या कर रही है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कर रही है। और इन 25 से कितने बन रहे हैं? 100 क्या बन रहे हैं? पोलन बन रहे हैं। तो ये 100 पोलन जो बन गए, कितने बने? 100। इस 100 के अंदर भी सर मेरे को क्या मिल रहा है? 50% रिकॉम्बिनेंट। ऐसा मत कर देना कि इसके अंदर ही तुम लोग क्या कर दिए? 100% रिकॉम्बिनेंट कर दिए, ऐसा नहीं है। तो 50% क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेंट, मतलब मेरे पास सर 50 जो पोलन है वो क्या है? मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट पोलन है। जब मेरे पास में 50 रिकॉम्बिनेंट पोलन है, बाकी बच गए कितने मेरे पास में? 350। तो ये मेरे पास में क्या हो गए? मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। तो इनका परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हो, जो जितने अपने पास में कितने अंदर 400 के अंदर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज में जो अपने पास में जितना भी आपको मैंने पढ़ाया था उसका एक मैं समराइज कर देता हूँ पूरा, जो रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है सर। क्या सर? मैंने आपको बताया कि जब जब अपने पास में 2 चीज पढ़ेंगे, अपन लिंकेज से पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज तो याद रखनी है कि लिंकेज जब हो रहा है तो उस टाइम अपन देखेंगे सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में देखेंगे। यदि आपको केस में दे दिया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सर जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो लिंकेज की बात नहीं करेंगे, लिंकेज की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं करेंगे सर। तो जब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे सर, तो उस टाइम क्या होता है सर? गैमेट प्रॉपर तरीके से बनते हैं। क्या क्या बन रहे थे? 1:1:1:1 ये कॉम्बिनेशन बन रहा था। और इस कॉम्बिनेशन में सर जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन है वो कितना है सर? 50% है, और पेरेंटल क्या है? 50%। लेकिन दूसरा केस सर लिंकेज हो रहा है, लिंकेज हो रहा है लेकिन नो क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो मेरे पास में 100% पेरेंटल, जो मैंने आपको क्रॉस करके भी दिखा दिया है। थर्ड केस बनता है लिंकेज हो रहा है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? रिकॉम्बिनेंट की 0% से तो ज्यादा होंगे और 50% से क्या होंगे? कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर आपको कभी भी इस चीज से आपको क्या देखने को मिला कि सर कब जब लिंकेज भी हो रहा है और क्रॉसिंग भी ओवर भी हो रहा है
कितना भी हो चाहे क्रॉसिंग ओवर, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है सर, वो कभी भी 50% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो अपने पास में मैक्सिमम लिमिट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 50% होगी। किसकी? रिकॉम्बिनेंट। इस केस में जब क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पर हो रहा है और लिंकेज भी यहाँ पर हो रहा है। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ओनली लिंकेज हो रहा है, तो सर उस टाइम 0% होगी। और सब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो उस टाइम हम लिंकेज की बात नहीं करेंगे, तो उस टाइम हम किसकी बात करेंगे अपने पास में कि प्रॉपर तरीके से पेरेंटल अपने पास में 4 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वहां पर 2 कॉम्बिनेशन 50% क्या हो रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट। तो जिस भी स्टूडेंट को लिंकेज नहीं समझ में आया क्रॉसिंग ओवर क्या है सर क्या नहीं है, ये 3 क्रॉस जो है 3 कॉम्बिनेशन है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन से ही अपन जो एनसीईआरटी में जो ड्रोसोफिला के जो अपने को एक्सपेरिमेंटल दिए हुए वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ा हमने, कि सर क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया आपने, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया, वो क्रॉसिंग ओवर कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में आपने बात की, उसके बाद में कॉम्बिनेशन की बात की, केस के बारे में बताया, यदि लिंकेज ही ओनली होगा तो क्या अपने को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, लिंकेज नहीं होगा तो क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा तो क्या देखने को, इतना क्लियर हो गया। लिंकेज का मीनिंग है वो, लिंकेज का मीनिंग क्या है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, लिंकेज आपको समझ में आ गया वो प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर अपने जो एक्सेप्शन था वो क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेम क्रोमोसोम की बात करेंगे जब भी अपन लिंकेज की बात करेंगे कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन लिंक होंगे। ठीक है, अब जब टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट क्रॉस से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से आसानी से समझ में आ जाए, तो इसलिए अपन यहाँ वहां पर टेस्ट क्रॉस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? नो लिंकेज, मतलब कोई भी लिंकेज नहीं हो रहा हो तो सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, मतलब 1:1:1 मेरे पास में क्या होगा? कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जब मेरे पास में लिंकेज हो रहा है प्रेजेंट, तो लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, तो उस टाइम रेशियो मेरे को क्या मिलेगा? 1:1:0:0:1। ये रेशियो मतलब मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट नहीं मिल रहे थे, ये केस आपको बताया था। तो मैं जब टेस्ट क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या मिल रहा है? कॉम्बिनेशन ये मिल रहा है। अब मेरे पास में सर न तो मेरे पास में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे अब क्या होगा कि दोनों कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, न तो मेरे को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला मिलेगा, न ही लिंकेज वाला मिलेगा। तो अभी मेरे पास में नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो अपने को जनरली पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसीलिए 3:1:1, 3 और 7:1:1, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, 15:1:1:15, ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इनका कॉम्बिनेशन आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। ये कॉम्बिनेशन क्यों देखने को मिलता है रखना है? कपलिंग एंड डिपल्सन थ्योरी होती है जो इसको समझाती है, जो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। वो कपलिंग और जो अपनी कपलिंग थ्योरी जो क्या बोलती है, क्यों अपने पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहा है उसके बारे में आपने को बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि लिंकेज भी हो रहा है, पॉपुलेशन की अपन बात करेंगे तो पॉपुलेशन में क्या आ रहा है? लिंकेज भी हो रहा है, उसके साथ में क्रॉसिंग ओवर भी होगा, दोनों भी होगा ना सर। ऐसा तो होगा नहीं कि लिंकेज हो रहा है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। तो ये कपलिंग थ्योरी जो है ये बोलती है कि लिंकेज की वजह से जब जीन लिंक होते हैं, तो लिंक होने की वजह से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो हमें पॉपुलेशन में ज्यादातर देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये इतना याद रख लीजिए। इसीलिए आपको जब जब क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, तो न तो आपको ये वाला रेशियो देखने को मिलेगा जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, लिंकेज नहीं हो रहा है। जब लिंकेज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा हो, तो ये रेशियो देखने को मिलेगा कि 1:0:0:1। लेकिन जब सर दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है, तो क्या मिलेगा? 3:1:1:3। ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है। और एक कॉम्बिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि 3:0:0:1। ये कब हो रहा है? जब लिंकेज प्रेजेंट है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो मेरे पास में 100% पेरेंटल मिलेंगे, और मेरे पास में जो रिकॉम्बिनेंट नया कॉम्बिनेशन है सर वो नहीं मिलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा? 0:0 कर दूंगा। मेरे पास में सब जब अपन जर्नल बात करते हैं, जनरल टेस्ट कोर्स की बात करते हैं, 1:1, 1:1, 1:1 ये बात करते हैं। लेकिन जर्नल में क्या हो रहा है कि सर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, तो मेरे पास में जो बीच वाले थे दोनों न्यू कॉम्बिनेशन थे वो नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। तो ऐसे भी याद रख लो, आपको सभी को टेस्ट कोर्स का रेशियो याद है, कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको कैसे याद रखना है यदि आपके दिमाग में चीजें फिट नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली अपन बात करते हैं क्रॉस टू स्टडी लिंकेज के अंदर, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपने को मिलना क्या चाहिए था? 3:9:3:3:1। टेस्ट क्लोज के अंदर एक्सपेक्टेड रेशियो ये होना चाहिए। लेकिन जब जब अपन नॉर्मल जनरल बात करते हैं तो इसके अंदर लिंकेज और क्रॉसिंग और अपने को पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो उस केस में अपने को न तो अपने को 9:3:1 देखने को मिलता है, न ही अपने को 1:1:1:1 टेस्ट क्लोज वाला देखने को अपने को नहीं मिलेगा। नए ग्रुप कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलेंगे टेस्ट क्लोज वाले। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैथमेटिकली प्रूफ भी किया गया है
वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आपको एक्सपेरिमेंटल ड्रोसोफिला के ऊपर अपन बात करेंगे जब, ठीक है। 3:1:1:3, तो यहाँ पर पेरेंटल कितने आए, यहाँ पर 75% और 25% क्या मिल रहा है अपने को रिकॉम्बिनेंट। जब ये रेशियो देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर 87.5% क्या देखने को मिल रहा है अपने को पेरेंटल और 12.5% क्या देखने को मिल रहा है रिकॉम्बिनेशन। तो ये रेशियो आप निकाल सकते हो। यहाँ से मैं आपको सिर्फ क्या समझाना समझाना चाह रहा हूँ कि जब जब हमारे पास में पेरेंटल यहाँ पर कॉम्बिनेशन कब ज्यादा आएगा सर, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कब ज्यादा आएगा, उसके बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया है। जनरल टर्म में अपन बात करेंगे तो मेरे पास मेरे जो टेस्ट क्रॉस का भी रेशियो नहीं आएगा, न ही मोनोहाइब्रिड का आएगा। जब जब लिंकेज मेरे को देखने को मिलेगा तो मेरे को नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसकी मैं भी यहाँ पर बात यहाँ पर किया हूँ आपके लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब क्रॉसिंग आवर। अब क्रॉसिंग आवर एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, सोच के देखो किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर सर। बाकी क्रॉसिंग और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके बारे में अपने को डिटेल में नहीं जाना है। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको सिंपल आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ कौन सा डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो उसको देखते हुए सॉरी डिस्टेंस को देखते हुए डिस्टेंस के साथ में किसकी बात करें अपन, एक मिनट। डिस्टेंस की बात करते हैं अपन, उस साथ में क्रॉसिंग ओवर को देखते हुए अपने पास में जो लिंकेज होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्लीट लिंकेज जिसमें क्या है टाइटली लिंक्ड है जीन, एक है इनकम्प्लीट लिंकेज जिसमें जो लिंक जीन है वो कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर अपने को क्या प्रॉपर तरीके से क्या देखने को मिल रहा है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है। तो इस केस में जब टाइटली लिंक जीन है, कंप्लीट यहाँ पर लिंकेज आ गया, तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो सीधी सी बात है पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे 0%। सेकंड इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो रहा है सर, तो पेरेंटल होंगे ना वो बिटवीन होंगे किससे 50% से 100% के अंदर, और रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो क्या होंगे 0 से लेकर के 50% के अंदर। तो ये आपको दोनों केस याद रखनी है। किसके बेसिस के ऊपर अपन देख रहे हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर के बेसिस के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लिंकेज होता है ना डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं तो नए रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो जब नए रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आएंगे तो सीधी सी बात है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है, जब डिक्रीज देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है अपना लिंकेज भी कम हो रहा है। कब हो रहा है, जब सर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज और लिंक कर देता हूँ आपको यहाँ से कि क्रॉसिंग ओवर जब ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है मेरे पास में सर नए रिकॉम्बिनेंट पेरेंट भी यहाँ पर होंगे। तो जब चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो पेरेंट जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट दोनों एक ही बात है, उसकी बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या होगा अपने को दोनों के प्रोपोर्शनल मतलब जो रिलेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। लिंकेज क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज मतलब इसको क्या बोलते हैं कि जो अपने पास में जो लिंक जीन है वो कितने ज्यादा क्लोज है, मतलब उनके अंदर जो मतलब कितनी कम डिस्टेंस है, जितनी कम डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है क्रॉसिंग ओवर वहां पर नहीं होगा। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको लिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगा। जब लिंकेज ज्यादा देखने को मिलेगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सिंपल एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए कि जब जब आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है मतलब सर लिंकेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर की कम है। और क्रॉसिंग ओवर को फिर किससे लिंक करना है आपको, डिस्टेंस से और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा, और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है किसके अंदर, लिंक जीन के अंदर। तो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो रहा सर, उनका लिंकेज शो नहीं कर रहे, वो क्रॉसिंग ओवर कर ले रहे हैं, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। चांस ऑफ ये डिस्टेंस के ऊपर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जब लेस डिस्टेंस यहाँ पर है तो लेस डिस्टेंस होगी तो सीधी सी बात है क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और जब लेस चांस क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी क्या होंगे, कम मिलेंगे। और जब ज्यादा डिस्टेंस होगी तो मोर रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है। मतलब क्रॉसिंग ओवर को आपको किससे जोड़ के देखना है, रिकॉम्बिनेंट से जोड़ के देखना है। और जो लिंकेज वाला जो ऑप्शन है उसको किससे जोड़कर देखना है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन से जोड़ के देखना है। और क्रॉसिंग ओवर को किससे जोड़ना है, अपने को डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को क्या क्या चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आ गया। अब जो अपने एक्सपेरिमेंट है ना वो सिंपल है, उनके अंदर कुछ भी इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तीन आप ये जो टेबल है ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रख लेना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइम में, इनकम्प्लीट और कंप्लीट के टाइम में, ठीक है। जब कंप्लीट लिंकेज हो रहा है तो कौन सा केस आ रहा है यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, मतलब सर रिकॉम्बिनेंट 0 मिल रहा है 100% वाला, ये वाला 101।
और जो ये बीच वाले जब कब हो रहे हैं ये तो ये अपने को जनरल जो अपने को देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिलता है एज ए पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट में आपको समझाया दिया कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन डिक्रीज, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मेरे पास में जो रिकॉम्बिनेंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो पेरेंटल क्या है, बढ़ रहा है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ओपन कंसेप्ट और आता है यहाँ पर, लिंकेज मैप। लिंकेज मैप क्या होता है, इन्हीं के मॉर्गन जो थे, इन्हीं के मतलब जो इनके अंडर ही काम करने वाले थे, इन्हीं के मतलब शिष्य थे स्टुअर्ट वेंट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि लिंकेज मैप किसने बनाया, तो उनके ही मतलब जो इनके साथ काम करने वाले इनके शिष्य थे जिन्होंने इनको जो लिंकेज मैप एक्चुअली क्या है कि रिकॉम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज है उसको शो करने का एक मतलब मेथड्स है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 1% जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो 1 सेंटीमोर्गन के क्या होता है, इक्वल होता है। और इस 1 सेंटीमोर्गन को ही उन्होंने क्या बोल दिया, 1 मैप यूनिट। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता था डायरेक्ट, आपको एक तो इसका नाम याद रखना है, किसने दिया था लिंकेज मैप, ठीक है। उसके साथ में ये रेशियो आपको याद रखना है कि 1 रिकॉम्बिनेंट जो इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमोर्गन यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट के बारे में नहीं बताया, किसके बारे में बताया यहाँ पर, मतलब रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है। जनरल टर्म में क्या होता है, और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि 50% से ऊपर क्या नहीं होता, अपने पास में रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, तो कभी भी आपको 50 सेंटीमोर्गन से ऊपर आपको मैप यूनिटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम पता चल रहा है आपको, क्वेश्चन में आंसर निकाल रहे हो और आंसर आपका 50% से ज्यादा जा रहा है, तो वही समझ जाना कि आपका क्वेश्चन में कहीं आपने गलती की है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है जनरल में आपको एक बता देता हूँ, बाकी आपके क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिले, फिर भी कोई क्वेश्चन बाय द वे आ गया तो मतलब देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे पेपर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सीयूटी का भी। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको दे दिया कि मेरे पास में कोई भी 2 जीन है, लिंक जीन है, ए है और बी है। इस ए और बी के बीच में मैंने बोल दिया आपको कि कितनी डिस्टेंस, बोल दिया आपको 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 20% क्या है मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को क्या हो गया, मेरे पास में जब ये 20% रिकॉम्बिनेंट है तो मेरे पास में क्या होगा, 80% क्या होगा यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, सीधी सी बात है। यदि ये ज्यादा देंगे नंबर में, आपको ज्यादा देंगे तो आप लोग इसको ज्यादा भी सोल्व कर सकते हो। ऐसे डायरेक्ट रिकॉम्बिनेंट मतलब पूछेगा आपको तो पेरेंटल पूछ लेगा, पेरेंटल देगा तो आपको रिकॉम्बिनेंट पूछ लेगा, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लिंकेज मैप क्या होता है, तो एक क्या होता है मतलब डिस्टेंस, लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस, उसके साथ में रिकॉम्बिनेंट का डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस का एक रिलेशन है, जिसको ऊपर परसेंटेज के फॉर्म में क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये क्या अपने पास में लिंकेज मैप है, जो किसने दिया, स्टुअर्ट नाम के अपने जो इनके टीएच मॉर्गन के ही क्या थे, मतलब शिष्य थे, ठीक है। इतना क्लियर हो आप सभी को। अब अपन बात कर लेते हैं जो लास्ट अपने एनसीईआरटी में कुछ चीजें दी गई है जो अपने ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के बारे में। बाकी आपको लिंकेज पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, सिर्फ ये क्या है, उसका एप्लीकेशन है जिन्होंने, जो टीएच मॉर्गन ने जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर ड्रोसोफिला के ऊपर किया था वो है, बाकी इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको अपन ऑटोसोम के फॉर्म में भी यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। ऑटोसोम के फॉर्म में कैसे बताते हैं, जैसे मैं मेरा क्रोमोसोम अपना ह्यूमन का क्रोमोसोम की अपन बात करेंगे तो उसके अंदर कैसे बोलते हैं, 2a लिखते हैं, 2a प्लस XX XY ऐसे लिखते हैं। तो 2a क्या हो गया, तो एक होता है ना, ये हैप्लॉइड नंबर को यहाँ पर अपने को शो करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो अपने पास में जो ड्रोसोफिला थी उसके अंदर 2n बराबर क्या थे, 8 थे। तो 8 के अंदर क्या हो गया, 2 तो क्रोमोसोम क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम, बाकी जो 6 क्रोमोसोम बच गए इनके अंदर हैप्लॉइड नंबर n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये n इक्वल टू 3 था, ये क्या हो गया यहाँ पर ऑटोसोम यहाँ पर हो गया। तो ये ऑटोसोम इस प्रकार, बाकी मैं आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। इतना भी आप लिए याद रख लीजिए कि ऑटोसोम क्या होता है, ठीक है। 2n बराबर 8 होता है, तो इसको अपन फीमेल के क्या बोलेंगे, 2a इंटू XX, और जो मेल होगा उसके अंदर क्या बोलेंगे, 2a इंटू XY। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया, अदरवाइज इतना कुछ बताने का इसके अंदर था नहीं, ठीक है। उसके साथ में पी प्लांट के ऊपर किन्होंने काम किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। मेंडल ने। ड्रोसोफिला के ऊपर किन्होंने काम किया था, टीएच मॉर्गन ने काम किया था। जो न्यूरोस्पोरा है, ये आपको मैं जब माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम भी आ जाएगा कि न्यूरोस्पोरा जो फंगस है, जो बेडिल एंड टेटम ने इनके ऊपर काम किया था, ठीक है। जो मॉर्गन के जो मैनी डायहाइब्रिड कोष थे ऑन एक्स क्रोमोसोम, मतलब क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी अपनी लाइन है कि जो अपने पास में ड्रोसोफिला पे इन्होंने जो काम किए थे सेक्स लिंकेज के बारे में,
वो किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर थे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे, जो किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर डाइहाइब्रिड कोशिका ने मोर्गन ने दिखाया था। ठीक है, यहाँ ट्रेड सिलेक्टेड टू ड्रोसोफिला क्रोमोसोम, वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ट्रेड थे। तो बॉडी कलर, आई कलर, उस साथ में विंग साइज को लेकर के यहाँ पर चीजें। एलील के बारे में बात करें तो डोमिनेंट एलील को यहाँ पर पॉजिटिव से दर्शाते हैं और रिसेसिव एलील यहाँ पर अपने पास में होगा। तो उन्होंने यहाँ पर अपना एनसीईआरटी में तो चीज, मतलब डायग्राम में भी यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है लेस डिस्टेंस करके, जहां पर लेस डिस्टेंस करके दिखा रखा है 1.3%, और जो मोर डिस्टेंस दिखा रखा है वहां पर दिखा रखा है 3.27%। ये क्या चीज है, ये है दोस्तों यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है, आपको याद रखना है रिकॉम्बिनेंट परसेंट है। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको, जो मैंने इतना पढ़ाया ना आपको वो सारा एप्लीकेशन है, आप कुछ भी नहीं है। लेस डिस्टेंस बोला है 1.3%, मतलब सर मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट कम है। और यहाँ से अपना कंसेप्ट मैंने आपको भी समझाया कि लेस डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पर क्या हुआ था सर, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, मतलब सर क्या हो रहा है यहाँ पर, लिंकेज यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जब सर लिंकेज यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है तो सर क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो जब 1.3% क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट क्या आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो आप लोग माइनस कर लेना, 100 में से 1.3 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये समथिंग 98.7। ठीक है, 98.7% क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर पेरेंटल। किस केस में, जब बॉडी कलर की बात करूं और आई कलर का, जब यहाँ पर बॉडी कलर और आई कलर का जो मैंने बात किया था, इसकी जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है सर, 98.7% तो मेरे को क्या मिल रहा है पेरेंटल, जबकि 1.3% रिकॉम्बिनेशन। और ये जो अपनी डिस्टेंस भी यहाँ पर शो कर रही है, जबकि मोर डिस्टेंस है किसके किसके, आई कलर के अंदर, उसी के साथ में जो विंग है, विंग साइज है, विंग साइज और आई कलर के अंदर डिस्टेंस 37.2 है। तो रिकॉम्बिनेंट मेरे को इतना मिल रहा है, तो 100 में से माइनस कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, पेरेंटल यहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, वो आगे मैं आपको और बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है 1.3 कब आ रहा है और 130.7 किस किस के बीच में क्रॉस आ रहा है, जब सर बॉडी कलर और आई कलर के बीच में देख रहे हैं, और जब आई कलर के बीच में और विंग साइज के बीच में देख रहे हैं, तो उस टाइम ज्यादा डिस्टेंस है मेरे को, तो ज्यादा रिकॉम्बिनेंट देखने को वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उन्होंने वापस से जब सेक्स क्रोमोसोम को, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उन्होंने सेक्स लिंक के बारे में यहाँ पर बताया था, वो भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या लिया था, जो फीमेल लिए थे उन्होंने, वो क्या लिए थे, रिसेसिव लिए थे, मतलब येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले लिए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि येलो जो कलर है ये क्या है, यहाँ पर रिसेसिव है, और जो डोमिनेंट कलर है वो क्या है, ब्राउन है। ठीक है, जनरल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है। तो उसका उन्होंने मतलब क्रॉस कराया था, किसके ऊपर थे, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर थे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट 1.3 और पेरेंटल क्या है 98 पॉइंट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो सिर्फ ये रेशियो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसका स्केच बताया हो कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर देखने की वजह से ही मेरे को 1.3% रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर मिल रहा है। ये वाले मेरे को नए रिकॉम्बिनेंट, मतलब येलो बॉडी, रेड आई और ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई, ये दोनों मेरे को रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको जनरली ये नहीं पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड जो क्रॉस था वो क्या था, उन्होंने व्हाइट आई और उसके बाद में मिनिएचर विंग, जो मैंने आपको अभी सेकंड बताया था, आई कलर एंड विंग साइज के अंदर, जिसके अंदर क्या था 37.2%, मतलब मोर डिस्टेंट होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर मेरे पास में पेरेंटल कितना आएगा 62.8% और 37.2% क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा। किस केस में, जब मेरे पास में किस किस की बात कर रहा हूँ, आई कलर हाँ, और उसके साथ में विंग साइज का, तो उस केस में बात कर रहा हूं तो मेरे पास में ये देखने को मिल रहा है। तो ये प्रूव करता है कि लिंकेज में वो रियल में लिंकेज का और क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे डिस्टेंस इफेक्ट डालती है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है, तो आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया है। जो क्रॉस फर्स्ट मैंने आपको बताया था ये रहा, और सेकंड क्रॉस ये रहा, जिसके अंदर आपको सिंपली डायरेक्ट ये आपको याद रखना है। जिस स्टूडेंट को नहीं कुछ भी समझ में आया हो तो ये क्रॉस बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट इसको स्किप करके चला जाता है, नहीं देखता है कि क्या था इसके अंदर क्या नहीं था। ठीक है, तो इतना अपना कंप्लीट होता है आज के लेक्चर के अंदर। और लेक्चर कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बोलिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, और अपन रेगुलर बने रहेंगे। जल्दी आपका अप्रैल के अंदर
सिलेबस करवाने की कंप्लीट कोशिश यहाँ पर करेंगे। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर आपकी प्रॉपर यहाँ पर क्लास से पढ़ रहे हैं लेकिन हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से जाकर के आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। जो पेड वाला अपना पेड कोर्स वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करोगे तो विश्वास नाम से टेस्ट सीरीज होगी, ओनली 159 के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर आपको 50 प्लस यहाँ पर टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से टेस्ट दिए जा रहे हैं अभी प्रॉपर तरीके से। कोई भी आरयूएचएस का स्टूडेंट है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। अभी आपके माइनर टेस्ट होंगे 50-50 क्वेश्चन के, ताकि आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट, ऐसा मत सोचना कि सर हमें तो 33 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है तो बहुत शानदार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से बिल्कुल कवर कीजिए। फिर आपके जो मेजर टेस्ट आपके लेंगे वो आपको पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको सेट करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अदरवाइज आपको जहीं से भी अच्छा लगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपनी कंप्लीट कर लिया है। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ा, उसके साथ में लिंकेज के बारे में हमने पढ़ा, लिंकेज को किससे जोड़ा हमने, क्रॉसिंग ओवर से जोड़ करके हमने पढ़ा, जिसके अंदर दो टर्म जो स्पेशल पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था हमने रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, साथ में पेरेंटल कॉम्बिनेशन कब आता है उसके बारे में हमने बात यहाँ पर की थी। ठीक है, बाकी अगली क्लास जो अपनी होगी लास्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेक्चर नंबर 5, जो इसका सबसे जो मेजर पोर्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा सीयूटी के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो अपना लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, मिलते हैं उसके अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।